नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आई बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कर्नाटक की राजनीति में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। बेंगलुरु के स्टेडियम में होने वाले इस भव्य शपथ ग्रहण समारोह की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन सिद्धारमैया की नई भूमिका और मंत्रियों के नामों को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता को और मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। भारत सरकार ने फ्रांस की कंपनी से करीब 3.25 लाख करोड़ रुपए की लागत से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन इंडिया अभियान के तहत इनमें से करीब 90 विमानों का निर्माण भारत में ही किया जाएगा। उत्तर और मध्य भारत में जारी भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी खबर दी है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार समेत देश के 15 राज्यों में धूल भरी आंधी और तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले कुछ घंटों में 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे तापमान में भारी गिरावट आएगी। नीट यूजी परीक्षा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब इस मामले में एक नई कानूनी अर्जी दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि आगामी नीट की दोबारा परीक्षा को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित यानी सीबीटी मोड में कराया जाए। छात्र लगातार पेपर लीक के दावों के बीच पूरी तरह निष्पक्ष परीक्षा की मांग कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रस्तावित धरने को लेकर सियासी पारा अचानक गर्मा गया है। तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया है कि स्थानीय पुलिस ने धरने की अनुमति देने से साफ मना कर दिया और कार्यक्रम स्थल से मंच का सामान भी हटा दिया। कार्यकर्ताओं पर हुए हमलों के विरोध में यह विशाल प्रदर्शन आयोजित होना था। दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले किसान परिवारों के लिए एक बहुत अच्छी और बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार ने पिछले साल आई भयंकर बाढ़ और बेमौसम बारिश से हुए फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा राशि को बढ़ा दिया है। 1000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा मिलेगा, जिससे करीब 10,000 किसान परिवारों को राहत मिलेगी। नया महीना शुरू होते ही आम आदमी की रसोई के बजट पर महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा है। देश की पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में 42 रुपए से लेकर 53 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है। हालांकि राहत की बात यह है कि घरों में इस्तेमाल होने वाले घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर आप एक नौकरी पेशा या कारोबारी हैं और टैक्स के दायरे में आते हैं तो यह खबर आपके काम की है। नए वित्तीय वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की ऑनलाइन प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी गई है। टैक्स एक्सपर्ट्स का कहना है कि समय पर आईटीआर भरने से आपको बैंक, लोन और वीजा मिलने में काफी आसानी होती है। भारतीय शेयर बाजार में वैश्विक संकेतों की वजह से इस पूरे हफ्ते भारी उतार चढ़ाव और उठापटक देखने को मिल रही है। शुरुआती कारोबार में विदेशी निवेशकों की बिकवाली के दबाव के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। बाजार के दबाव के कारण जानकारों का मानना है कि घरेलू निवेशकों की मुनाफा वसूली की वजह से बाजार में यह दबाव बना हुआ है। शादियों और त्योहारों के सीजन में सोना और चांदी के गहने खरीदने की योजना बना रहे लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार के दबाव के चलते घरेलू सर्राफा बाजार में सोने की कीमतों में प्रति 10 ग्राम 800 रुपए तक की बड़ी गिरावट आई है। वैश्विक स्तर पर डॉलर के मजबूत होने के कारण भारतीय बाजारों में भी सोना चांदी सस्ते हो गए हैं। अगर आपका बैंक खाता देश के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक यानी एचडीएफसी बैंक में है तो आपको अपने लेन देन के नियम जान लेने चाहिए। बैंक ने लागत कम करने के लिए छोटे यूपीआई ट्रांजैक्शंस पर मिलने वाले मुफ्त एसएमएस अलर्ट को बंद करने का फैसला किया है।
अब यह पूरी जानकारी ग्राहकों को सिर्फ उनके रजिस्टर्ड ईमेल या व्हाट्सएप नोटिफिकेशन के जरिए भेजी जाएगी। देश के करोड़ों रेल यात्रियों के सफर को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली और परेशान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। पीआईबी की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेनों के संचालन के नाम पर यात्रियों से सामान्य से 20 से 25% तक ज्यादा किराया वसूल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन ट्रेनों में यात्रियों को कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं दी जा रही है। आने वाले दिनों में आपका मोबाइल और इंटरनेट का खर्च काफी ज्यादा बढ़ने वाला है। देश की सभी बड़ी टेलीकॉम कंपनियों ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड रिचार्ज प्लान्स की कीमतें 10 से 15% तक बढ़ाने के साफ संकेत दे दिए हैं। कंपनियों का कहना है कि देश भर में 5G नेटवर्क के विस्तार और नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ रहे खर्च के कारण यह बोझ बढ़ा है। व्हाट्सएप चलाने वाले करोड़ों यूजर्स को ऑनलाइन धोखाधड़ी और वित्तीय घोटालों से बचाने के लिए एक नया सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। व्हाट्सएप ने ग्लोबल स्तर पर एक नया एंटी स्कैम सुरक्षा फीचर जारी किया है। अब अगर किसी अनजान नंबर से आपके पास कोई संदिग्ध लिंक आता है तो उस पर क्लिक करते ही व्हाट्सएप स्क्रीन पर एक बड़ा और लाल रंग का चेतावनी मैसेज दिखाई देगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई के छात्रों और उनके अभिभावकों के लिए एक बड़ी परेशानी खड़ी हो गई है। बोर्ड परीक्षाओं के नतीजों के बाद कॉपियों की दोबारा जांच और रिवैल्यूएशन के लिए बनाया गया सीबीएसई का मुख्य ओएसएम पोर्टल अचानक ठप हो गया है। तकनीकी खराबी के कारण छात्र सुबह से ही ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए परेशान हो रहे हैं। देश में हर दिन बढ़ते ऑनलाइन वित्तीय फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट जैसी वारदातों पर लगाम लगाने के लिए गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तकनीक की मदद से साइबर अपराधियों को पकड़ा जाएगा। यह नया एआई सॉफ्टवेयर किसी भी फ्रॉड कॉल के आते ही उसकी रियल टाइम लोकेशन ट्रैक कर बैंक खातों को सुरक्षित कर देगा। भारतीय ऑटोमोबाइल बाजार में पर्यावरण के अनुकूल और किफायती गाड़ियों की तलाश करने वालों के लिए एक शानदार कार आ गई है। देश की एक दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी ने बजट रेंज में अपनी नई इलेक्ट्रिक कार को मार्केट में उतार दिया है, जो सिंगल चार्ज में 400 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इसकी कम कीमत आम आदमी की जेब को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश के बुजुर्ग ड्राइवरों की सुरक्षा को लेकर एक बेहद जरूरी और नई स्वास्थ्य गाइडलाइन जारी की है। बढ़ती उम्र के साथ जोड़ों में आने वाली अकड़न और कमजोर होती नजर के चलते होने वाले हादसों को रोकने के लिए बुजुर्गों को नियमित मेडिकल चेकअप कराने और अपनी गाड़ियों में विशेष रूप से तैयार हैंड कंट्रोल सिस्टम लगवाने का सुझाव दिया गया है। क्रिकेट प्रेमियों के लिए खेल के मैदान से सबसे बड़ी और रोमांचक खबर सामने आ रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की टीम ने इस साल का आईपीएल खिताब अपने नाम कर लिया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने गुजरात टाइटंस को हराकर लगातार दूसरी बार आईपीएल की चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा किया है। इस साल के आईपीएल सीजन में राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलने वाले 15 साल के युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी दुनिया के सबसे बड़े स्टार बनकर उभरे हैं। उन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में दिग्गज गेंदबाजों के खिलाफ शानदार बल्लेबाजी की। वैभव ने नई सिर्फ ऑरेंज कैप जीती, बल्कि उन्हें मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट को और अधिक रोमांचक बनाने तथा इसके नियमों में एक ऐतिहासिक बदलाव करने का फैसला किया है। खराब मौसम या कम रोशनी के कारण बार बार मैच रुकने की समस्या को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए आईसीसी ने दोनों देशों के कप्तानों की आपसी सहमति से डे टेस्ट मैच के दौरान भी पिंक बॉल के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। टेनिस के खेल मैदान से एक बहुत बड़ी और सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की खबर सामने आई है। फ्रेंच ओपन के एक बड़े मुकाबले के दौरान महिला चेयर अंपायर पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने की वजह से पराग्वे की स्टार खिलाड़ी एडोल्फो वैलेजो पर 71 लाख रुपए का भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है।
खेल संघ के आयोजकों ने साफ कहा है कि खेल भावना सर्वोपरि है। सिनेमा देखने के शौकीन लोगों के लिए मनोरंजन की दुनिया से एक बहुत बड़ी और धमाकेदार खबर आई है। इस शुक्रवार को देश भर के सिनेमा घरों में एक बहुत बड़े बजट की सस्पेंस और एक्शन थ्रिलर फिल्म रिलीज होने जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रशासन ने वीजा नियमों को लेकर विदेशी नागरिकों को एक और बहुत बड़ा और तगड़ा झटका दिया है। ट्रंप सरकार ने अफ्रीकी देशों के नागरिकों के लिए अमेरिका में अपने वीजा प्रोसेसिंग केंद्रों की कुल संख्या को 50 से घटाकर सिर्फ 20 करने की पूरी तैयारी कर ली है। आव्रजन विभाग का यह नया नियम इसी महीने से लागू किया जा सकता है। देश भर की ट्रैफिक पुलिस ने सड़कों पर पैदल चलने वाले राहगीरों और साइकिल चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमों को बेहद सख्त कर दिया है। नए यातायात नियमों के मुताबिक अब जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर गाड़ी रोकने वालों और रेड लाइट जंप करने वाले ड्राइवरों पर सड़कों पर लगे हाई टेक सीसीटीवी कैमरों के जरिए सीधे उनके मोबाइल पर भारी जुर्माने का चालान भेजा जाएगा।